नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आपके लिए फाइब्रॉइड्स की गुत्थी को सुलझाने में मदद करूंगी। फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं, जिसे हम आम भाषा में बचदाने की गांठ या रसौली या मेडिकल भाषा में मायोमा कहते हैं। फाइब्रॉइड क्यों होता है? यूट्रस की टिश्यू में जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो वो एक ऐसा सा ट्यूमर बनाता है, इसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड किन महिलाओं में होता है? फाइब्रॉइड होने के कई कारण होते हैं। जब आपके माँ या बहन को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम रह चुकी हो तो आम पॉपुलेशन से आप में फाइब्रॉइड होने की संभावना 2.5 गुना ज्यादा होती है। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सेस वेट होता है या कई बार कोई कारण भी नहीं होता और आपको ये फाइब्रॉइड हो जाते हैं। फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस एक सिंपल से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है, कितने हैं और किस साइज के हैं। फाइब्रॉइड के लक्षण क्या होते हैं? फाइब्रॉइड के लक्षण ये होते हैं कि आपको पेल्विक एरिया में यानी कमर की एरिया में या बैक में एक्सेस पेन फील हो सकता है, एक भारीपन का एहसास रह सकता है, या आपके पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग, लंबे समय तक ब्लीडिंग का होना या पीरियड्स के बावजूद बीच बीच में थोड़ी ब्लीडिंग आ जाना। समटाइम्स यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, यूरिन लगने की फीलिंग जब आए तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाना, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और कई बार तो फाइब्रॉइड्स कोई सिम्टम्स नहीं करते, आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें नजर आता है कि आपको फाइब्रॉइड्स है। मैं अब आपसे ये बात करना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी में क्या रोल प्ले करती है। कई बार मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उन्होंने अपने अल्ट्रासाउंड में देखा कि यूट्रस में एक फाइब्रॉइड डेवलप कर रहा है। उनकी सारी ट्रीटमेंट की फोकस जो है अब उस फाइब्रॉइड पर आ जाती है। वो सारे प्रॉब्लम छोड़ करके इस चिंता में लग जाते हैं कि इस फाइब्रॉइड को कैसे हटाएं, इसके बिना तो प्रेगनेंसी संभव ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी करते हैं, किन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जो फाइब्रॉइड्स 4 सेंटीमीटर से बड़े साइज के हों, आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी यानी कि यूट्रस की अंदर के हिस्से जहां पे आपका बच्चा ठहरना है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या इतना बड़ा वो फाइब्रॉइड हो कि आपकी ट्यूब की ओपनिंग को ब्लॉक कर रहा हो या बाहर की तरफ ग्रो करके ट्यूब पर प्रेशर डाल रहा हो जिससे फेलोपियन ट्यूब्स अच्छा काम न कर पाए, ऐसे फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? आज के डेट में बहुत ऐसी मेडिकेशंस है जो फाइब्रॉइड्स को गलने में हेल्प करती है। कई इंजेक्शंस भी आ गए हैं जिनसे फाइब्रॉइड्स को हम तेजी से साइज में घटा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी डेफिनेटली एक ऑप्शन है। सर्जरीज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, यानी एक पेन जैसी दूरबीन हम बचदानी के अंदर डालते हैं और ऐसे फाइब्रॉइड जो यूट्रस की कैविटी के अंदर हो उसे काट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें बचदानी पर कोई एक्स्ट्रा चीरा नहीं पड़ता। दूसरा होता है लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, जिसमें हम पेट के अंदर एक कैमरा डालते हैं, यूट्रस पे चीरा लगा करके उस फाइब्रॉइड को निकाल लेते हैं। तीसरा होता है ओपन सर्जरी, जिसमें हम पूरे पेट को खोल करके तब उस फाइब्रॉइड को ऑपरेट करके हटाते हैं। अच्छे हाथों में की गई सर्जरी से यूट्रस पे बहुत इफेक्ट्स नहीं आते। वो यूट्रस बिल्कुल केपेबल होती है आगे प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। थैंक यू।